हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब। आज बात करने वाली हूँ कि अगर आपके ऊपर शक्तियाँ चलती हैं, सवारियाँ आके खेलती हैं, कुल देवी देवता की हो, इष्ट देवता की हो, ग्रामीण देवता की हो, गांव की देवता की हो, अगर आपके ऊपर सात्विक देवी देवता चलते हैं जिसको आप बलि, मैं इसके बारे में तो नहीं बात करना चाहूँगी, लेकिन अगर आपके ऊपर सात्विक देवी देवता चलते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ों का त्याग करना है। अगर आपने त्याग नहीं करा तो शक्ति आएगी भी, रुकेगी भी, लेकिन आपको एहसास नहीं होगा, अनुभव बंद करा देगी, आगे भी नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि त्याग और तपस्या मांगती है हर शक्ति, कोई भी शक्ति त्याग और तपस्या मांगती है। अगर आपने अपने आप को त्याग नहीं करा कि आप 400 की टी शर्ट पहनते थे, आप 400 की ही पहनोगे, तो और आपने अपने आप को निछावर नहीं करा, समर्पण नहीं करा इस लाइन में, तो कुछ भी नहीं हो सकता। आप कहीं भी भटक लो, किसी को भी कुछ भी चढ़ा दो, किसी के भी लिए मन्नत लगा दो, कुछ भी कर लो, लेकिन अगर आपने नहीं करा ना तो फिर बर्बाद हो आप। तो ये चीज़ के ऊपर बात करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं बता दे रही हूँ आज आपको। सबसे बड़ी चीज़ है ना कि बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि वो बोलते हैं कि नहीं, मेरा ये एक बाउंड्रीज़ है, मैं बाहर निकलूँगा तो मेरी ये 4 व्हीलर है, मेरे को फ़ोन लेना है तो आईफोन ही लेना है, मुझे मूवीज़ देखने जाना है तो मैं ऐसे जाऊँगा, इतने बजे जाऊँगा, इतने बजे जाऊँगा ही जाऊँगा। तो एक बाउंड्रीज होती है, और ऐसे में अगर उसी व्यक्ति की कुंडलिनी अवेकन कर दी जाए उसी के कुल देवी देवता के द्वारा, तो वो सारी चीज़ों को उसको छोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले देवी देवता खुद ही अपना काम करने लग जाते हैं, तभी तो आपका मन करता है ना कि मैं बाहर ना निकलूं घर से, मुझे जॉब पर नहीं जाना, मुझे बाहर का कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा, मुझे किसी से बात करने का दिल नहीं कर रहा। ये कुंडलिनी अवेकन होने के बाद क्यों होता है? क्योंकि सबसे पहले शक्तियाँ आपसे त्याग मांगती हैं कि तू क्या त्याग कर सकता है, तो क्या मेरे जैसा बन सकता है? या क्योंकि जो भी शक्ति आपके ऊपर चलेगी वो अपने जैसा आपको बनाएगी। काली चलेगी तो काली जैसा बनोगे आप, भैरव चलेंगे तो भैरव जैसा बनोगे आप। तो चीज़ें जो होती हैं, गुण जो होते हैं वो आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है, कोई भी शक्ति आपके साथ चल रही हो वो त्याग सबसे पहले लेती है। आपको बोला जाएगा कि ये लो पैसे, लेकिन अगर आपने वो बोल दिया ठीक है ये पैसे हैं मेरे, इसको आप अकाउंट में जमा करा दीजिए, मुझे कुछ नहीं लेने का दिल कर रहा, मुझे कुछ चाहिए नहीं, मुझे बस अभी प्रभु के शरण चाहिए, मुझे बस माँ की, अब जो भी पैसे हैं मैं माँ के बोलते हैं ना पूजा पाठ में, उनको सजाने धजाने में लगाना चाहता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि ये इष्ट देवता का फैला हुआ जाल होता है, ये परीक्षा होती है आपकी। अगर आपने वहाँ पे परीक्षा में पास नहीं किया अपने आप को, शक्तियाँ बढ़ेंगी नहीं आपकी, कम ही रहेंगी। आपने देखा होगा ना, किसी के ऊपर माँ काली आकर खेलती हैं तो भैरव जी भी आ गए, हनुमान जी भी आ गए उनके ऊपर, उनसे प्रसन्न होके। क्यों आते हैं? जबकि साधक जो है भैरव जी की पूजा नहीं कर रहा, हनुमान जी की पूजा नहीं कर रहा, सिर्फ माँ काली को पूज रहा है। क्योंकि जब आप कोई परीक्षा पास करते हो ना तो आपको एक शक्ति मिल जाती है, ठीक है। अब वो शक्ति को इम्प्रूव करके आपको सिद्धि अंश में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, ध्यान दीजिएगा इन सारी बातों पे। कोई शायद ही होगा जो आपको बताएगा आज के टाइम पे। आपको क्या करना है, कभी भी अगर आपके मन में ऐसा हो कि मेरे अंदर माया ज़्यादा पनप रही लग गई है, क्योंकि जो भी मैं यहाँ पे बोल के जाती हूँ लोग उसको अपनाते ज़रूर है, क्योंकि मुझे काउंसलिंग में आके बोलते हैं कि मैम जो भी आप बोलते हो हम फॉलो कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो 4 महीना फॉलो करते हैं, फिर 2 महीना छोड़ देते हैं, वापस उनकी शक्ति कम हो जाती है, फिर काउंसलिंग लेते हैं, फिर मैं उनकी गलती पकड़ती हूँ, उनको समझाती हूँ ये गलती अब दोबारा नहीं होनी चाहिए, फिर उनका कॉल आता है कि सब कुछ ठीक है, बढ़िया चल रहा है। तो कभी भी त्याग की स्थिति में रहना, डाउन टू अर्थ रहना, अपने अंदर का अहंकार अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। हाँ, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आप बोल सकते हो कि कोई आपकी शक्ति को लेकर, कोई आपकी पूजा पाठ को लेकर उल्टा सीधा बोल रहा है, तो आप वहाँ पे एक्शन ले सकते हो। लेकिन थोड़ा सा जो होता है, समर्पण की स्थिति में रहना पड़ता है। अगर आप BMW में घूम रहे थे, आप कब कहाँ से ऑटो में घूमने लग जाओगे, कब कहाँ पैदल चलने लग जाओगे नेचर में, आपको पता नहीं चलेगा। ये होता है शक्तियों का असर। ऐसा नहीं है कि शक्ति अगर आपको बोल रही है कि तू मेरे लिए पैसे को छोड़ दे, परिवार को छोड़ दे, वो खाली परीक्षा है। जैसे तुम परीक्षा में पास हो जाओगे, वापस वो शक्ति तुम्हें दे देगी, और उससे बढ़िया देगी, बहुत अच्छा देगी। लेकिन पास होना बहुत ज़रूरी है। आजकल बहुत लोग क्या कर रहे हैं ना, थोड़ी सी शक्ति आई ही नहीं, थोड़ा सा सर नहीं घुमा के लोग ना ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं नेगेटिव एनर्जीज को निकालने का। ये भी एक बहुत बड़ा आपको त्याग की स्थिति में रहना है कि जब तक आपकी शक्ति आपसे आके लिटरली बात नहीं करने लग जाती, जब तक आपको विद्याएं नहीं आती, जब तक आपके पास कोई गुरु अवेलेबल नहीं हो, तब तक आप किसी की नकारात्मक शक्तियों को मत निकालिए, मत छेड़िए। क्योंकि ऐसे में तुम्हारे पास कुछ नहीं आ रहा प्रोटेक्शन के लिए, और तुम करे जा रहे हो, अपनी शक्तियाँ दिए जा रहे हो लोगों को। लोगों का क्या, लोग अपने आप को ठीक करके चले जाएंगे, तुम्हें कोई देखने वाला नहीं है बाद में। तो तुम्हें मेक श्योर अगर जन कल्याण करना है तो आपको पूरा प्रोटेक्शन लेके बैठना। तो ये भी एक त्याग है
बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, इसमें शक्ति कम हो जाती है, तो ये भी एक त्याग है। तब तक ये त्याग करके रखो जब तक ये शक्ति प्रॉपर नहीं आती, बोलती नहीं है तुम्हें क्या करना है आगे, ठीक है, कोई तुम्हारी शक्तियों का फ़ायदा ना उठा सके। अपनी बाउंड्रीज़ को तोड़ना सिखाती है शक्तियाँ, कि अगर आप 1 BHK के अपार्टमेंट पे रह रहे हो तो अपनी सारी बाउंड्रीज़ को ब्रेकआउट करो। आपको वहाँ से लेकर के एक मैदान में रहने लग जाओगे आप। एक शमशान में भी बहुत सारे लोग रहने लग जाते हैं इस स्थिति में आने के बाद, कुंडलिनी जागृत होने के बाद। शक्ति आने के बाद आप कुटिया में रहने लग जाओगे, जंगलों में जाने का दिल करेगा। क्यों करता है? क्योंकि वो आपकी जो भी आपने अपने लिए जो लग्जरियस लाइफ बना के रखी थी ना अब तक, वो चीज़ों का त्याग मांगते हैं कि तू निकल घर से, तू जान दुनिया क्या है, तू जान तू कहाँ से आया है, तू जान तेरे ऊपर क्या चीज़ें हैं, तूने कैसे कर्म करे हैं अभी तक। तो ये त्याग मांगती है। आपका खाना भी बोल सकती है। सवारी जब शरीर पे आती है तो वो 1.5 साल का उपवास मांगती है। 3-3 महीने का आपको बोला जाता है कि तुम एक ही टाइम जल पियोगी, तुम ये साधना करोगी, पैरों पे खड़े होकर साधना करोगी, लेट के साधना करोगी, ब्रह्मचर्य मेंटेन रहेगा तुम्हारा 1.5 साल तक। तो बहुत सारे प्रिकॉशंस होते हैं, बहुत सारी साधनाएं होती हैं, वो चीज़ आपको बताई जाती है। उसमें सबसे बड़ा त्याग होता है आपके शरीर का। आपका शरीर अंदर से सूख जाता है ये सारी चीज़ें करने में। जाहिर सी बात है, अगर आप जल और अन्न को त्याग कर देते हो कुछ समय के लिए तो आपके शरीर की सारी बीमारियां मर जाती हैं। पहली चीज़, चक्र बहुत अच्छे से खुल जाते हैं, दिव्य दृष्टि खुल जाती है विदाउट एनी गुरु। ऐसा नहीं कि गुरु लगता है। जब देवी खुद गुरु बनकर आई है ना आपकी ज़िंदगी में, तो आपको गुरु बनाने को नहीं बोलेंगी, वो खुद गुरु बन के आपको पग पग संभालेंगे। तो ऐसे में शरीर सूख जाता है आपका, आप अंदर से टूट जाते हो, आपको शरीर से कोई भी लोभ नहीं रहता, कोई भी आपको शरीर से अटैचमेंट नहीं रहती, क्योंकि आपको पता है कि एक टाइम था आप ऐसे दिखते थे और एक टाइम था आपने इतना सब कुछ, एक एम्पायर खड़ा करा या आपने बहुत कुछ करा परिवार के लिए, वो सब कुछ लुप्त हो जाता है। क्योंकि आप फिर देवी देवता की शरण में आ जाते हो तो फिर आपके अंदर कोई इच्छा नहीं रहती है। और अगर मान लो कुछ समय के लिए आपके पास इच्छा है और आगे चल के वो जागृत हो रही है तो आप गलत लाइन में जा रहे हो। क्योंकि एक बार जो इंसान त्याग कर देता है ना, तभी वो भगवान की श्रेणी में जाता है। और आप एक बार त्याग करके वापस उसको अपना रहे हो तो आप राक्षस की श्रेणी में हो। तो जो चीज़ का आपने त्याग कर दिया वो चीज़ को आपको वापस अपनाना नहीं है, अनटिल एंड अनलेस जब तक आपकी शक्ति अलाउ नहीं करती है। जब वो अलाउ कर देगी तब आप अपना सकते हो, क्योंकि तब वहाँ पे माँ का पहरा होता है। माँ को पता है अगर तुम वापस इसी दुनिया में जाओगे या तुम्हारे अंदर वापस लालच आएगा तो उसको पता है कहाँ रोकना है, वो तुरंत रोक देगी तुम्हें। तुरंत तुम्हारे माइंड में आ जाएगा गलत कर रहा हूँ। ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा सर घुमा के आएगी या सर घुमा के बोलेगी, शरीर तोड़ेगी, नहीं। उनको भी पता है हमें सहन नहीं होता अगर हमारे ऊपर कोई शक्ति आती है तो ज़रूरी नहीं है। उनके बात करने का तरीका समझो। त्याग आपको सबसे ज़्यादा नेगेटिव लोगों का करना पड़ता है, नेगेटिव जगह का करना पड़ता है, नेगेटिव थॉट्स का करना पड़ता है, नेगेटिव नज़र का, जो आपकी नज़र दूसरे लोगों के ऊपर रहती है ना। बहुत सारे लोग रहते हैं, क्योंकि कलयुग है, बहुत आसान है ये सब चीज़ होना, बहुत आम बात है। तो ये सारी चीज़ें का त्याग करना पड़ता है। ऐसा नहीं है क्योंकि आंखें हैं, खुली रहेंगी, है ना। गलत थॉट्स वापस क्लिक कर सकते हैं माइंड के अंदर, तो उसी को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, या फिर एक तरीके से त्याग करना बहुत ज़रूरी है। किसी लड़की को बुरी नज़र से देख रहे हो तो उसको बहन की नज़र से देखना शुरू कर दोगे तो कन्वर्ट कर सकते हो उसको, है ना। दबाना नहीं है किसी चीज़ को। अगर आप किसी चीज़ को दबा रहे हो तो फिर वो बहुत ही बड़ा ज्वालामुखी बन के फटेगा अंदर से, फिर आगे बढ़ नहीं पाओगे। तो कभी भी आपके अंदर अगर कोई गलत थॉट आ रहा है तो उसको ना कन्वर्ट कर दो, उसको रास्ता दे दो। जैसे आपके मन में आ रहा है कि पहले मैं नॉनवेज खाता था, शक्ति आई तो नॉनवेज छूट गया, और आपकी आंखों के सामने बैठ के आपके परिवार वाले नॉनवेज खा रहे हैं, तो आपको कन्वर्ट कर देना है कि ये लोग नॉनवेज खा रहे तो क्या हुआ, मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है वो मैं खाऊंगा। उनके सामने बैठ के आप वो चीज़ खा सकते हो, या फिर आप अलग होके थोड़ा बैठ सकते हो उनसे खाने के लिए, या उसी समय माँ को बुला सकते हो कि माँ देखो ये लोग क्या कर रहे हैं। माँ आती है तुरंत और आपका माइंड चेंज कर देती है तुरंत, मतलब एक अंदर से घिन जैसी स्थिति पैदा कर देगी तुरंत। तो ये परीक्षा है, इसका त्याग बहुत ज़रूरी है। जब तक तपस्या और त्याग में नहीं आते हो, शक्ति को नहीं हर कोई चला सकता। इतने सारे लोगों के ऊपर शक्तियाँ आ रही हैं, नेगेटिव भी आ रही हैं। नेगेटिव शक्ति आके कितने लोगों मेरे पास आए जो बोलते हैं कि हर जगह घोषित कर दिया माँ काली है, और मेरे सामने वो जो चीज़ आकर खेली है, फ़ोन पे सारा काम हुआ है, सामने तो होगा तो फिर पता नहीं क्या होगा। तो वो जिन था जो रूप बदलता था। तो ऐसे में क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि शक्तियाँ क्या है तुम्हारे अंदर, ठीक है।
नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ मालूम होना चाहिए। नहीं मालूम है, किसी ऐसे इंसान से जुड़ो जो आपको मतलब बोलते ना हमेशा सही गाइड करे, सही गाइडेंस दे आपको। तो हमेशा इन चीज़ों के ऊपर हमेशा ध्यान लगाओ, आपको पैसों से भी बहुत ज़्यादा त्याग की स्थिति हो जाएगी। वो अलग बात है कि आगे चल के जैसे आप परीक्षा पास कर देते हो, पैसे गिनने का भी आपके पास समय नहीं रहता, या आपके पास पैसे आते तो आप बांटने में लग जाते हो, वो बात अलग है। लेकिन शुरू में ना आपका पैसों का त्याग मांगेगी माँ, आपके खान पान का त्याग मांगेगी, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो रहे उसका त्याग मांगेगी, आपके शूज़ का त्याग मांगेगी कि ये तू 5,000 के शूज़ पहनता था ना, अब तू नंगे पैर चलेगा। शूज़ ही छीन जाए, शूज़ एक्चुअली ना आपके छीन लेती हैं, वो छीन लेती है। इसका मतलब ये हो गया कि जेब में पैसे नहीं रहेंगे शूज़ लेने के लिए, जॉब हट जाएगी, और फिर उसके बाद आप क्या वो जो शूज़ है वो भी फट जाएंगे। तो क्या रहा, ना लेने के लिए पैसे हैं दूसरे शूज़, उसी को सिलवा के पहनते रहते हो। तो एक तरीके से वो आपको डाउन टू अर्थ पे लेकर आ रही है, मतलब धरती से जोड़ रही है। धरती भी तो माता ही है ना, तो धरती माता से जुड़ोगे तो आप ऑटोमेटिकली ऊपर की शक्तियों से जुड़ जाओगे, है ना। नींद का त्याग मांगेंगी कि आप ज़्यादा नहीं सोइए, आपकी नींद आनी कम हो जाएगी, और आप 3-3 4-4 घंटा सोओगे तो भी आपको ऐसा लगेगा बहुत फ्रेश हो। कोई ज़रूरत नहीं 12 घंटा 10 घंटा सोने की, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं 10-10 घंटे सोते हैं। आप नींद का त्याग कर दोगे, है ना। बहुत सारी चीज़ों का त्याग मांगती है। अगर आप जेल लगाते थे, परफ्यूम्स लगाते थे, महंगी महंगी घड़ियाँ पहनते थे, हर चीज़ का त्याग मांगती है। बहुत बड़े आलीशान घर में पैदा हुए हो, बहुत आराम से तुम्हारा जीवन कटा है, वो घर से निकाल देंगी तुम्हें। तुम रेंट पर आ जाओगे, या तुम कुटिया में आ जाओगे, वन में आ जाओगे, या एक तरीके से आश्रम में चले जाओगे। तुमको एकदम मतलब ये कर देंगी, ख़त्म कर देंगी, ज़ीरो लेवल पे आ। जब आप ज़ीरो लेवल पे आ रहे हो ना, तब जाके आप परीक्षा में पास होते हो। और मन में एक भी बात नहीं होनी चाहिए आपके कि आज मैं कुछ भी नहीं हूँ। उल्टा आपके मन में ये होना चाहिए कि मेरे साथ माँ ही चल रही है। अरे वो चलेगी तो उसके लिए पैसा देना, धन दौलत देना, नाम शाम सम्मान देना क्या छोटी बात है। बस परीक्षा लेती है वो। आप परीक्षा में पास नहीं हो पाते, दरबार में भटकते रहते हो, कभी यहाँ गए कभी वहाँ गए, उसने ये पूजा बता दी, उसने वो पूजा बता दी, उसकी पूजा कर रहे हो और अपनी शक्तियों की पूजा छोड़ रखी है तुमने। तो यहाँ गड़बड़ हो जाती है इसका। इसलिए कभी भी अपनी शक्तियों की पूजा पाठ ना छोड़े, और कभी भी सही इंसान के साथ जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है इस लाइन में। आई होप आपको समझ में आई होंगी चीज़ें, और भी कुछ रहेगा तो मैं ज़रूर बताऊंगी आपको। टिल देन बाय, नमस्ते।